अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरा FM200 टेस्ट करके कि आपने कैसे FM200 पैनल को टेस्टिंग करना है, कैसे चेक करना है वन बाय वन। सबसे पहले हम जोन दो जोन है हमारे पास, जोन 1 और जोन 2। हम एक जोन को एक्टिवेट करेंगे, फिर पैनल पे देखेंगे कि हमारा जो जोन हमने टेस्ट किया वो एक्टिव हुआ। फिर उसके बाद हम जोन नंबर 2 को एक्टिव करेंगे। चलें टेस्ट करते। जैसा कि आप देख रहे हैं जोन 2 हमारा एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, मैं अभी आपको पैनल से भी इसका जोन दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जोन 2 हमारा एक्टिवेट है। अभी हम क्या करेंगे, जोन 1 को एक्टिवेट करेंगे। मैंने इसका जो फर्स्ट स्टेज अलार्म है उसको निकाल दिया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो अलार्म था उसको मैंने निकाला हुआ है। जैसे ही सेकंड आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेज सिर्फ लगा हुआ है, मतलब इनसाइड बेल और आउटसाइड पे फ्लैशर विद हॉर्न है। तो अभी फर्स्ट स्टेज से इसलिए निकाला है कि साइड ऑलरेडी वर्किंग में है, ऑफिस वगैरह है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेज इसको रिमूव कर दिया है और आपके सामने अलार्म एक्टिव है। और अभी हम चेक करेंगे जोन 2 हो गया। जोन 1 को अलार्म एक्टिवेट करके फिर अबाउट स्विच को हम होल्ड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अभी जोन 2 को और जोन 1 को एक्टिव किया है। ये हमारे पास जोन 1 है और वो इसी पाइप के ऊपर जो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जोन 2 एक्टिवेट है। और मैं अभी क्या करूँगा, अबाउट स्विच को प्रेस किया हुआ है मैंने। अबाउट स्विच है जिसको मैंने प्रेस किया हुआ है और आपको पैनल से बज़र की आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं चलूँगा पैनल के ऊपर, वहाँ पे 10 सेकंड पे होल्ड होगा और फिर जैसे ही मैं बोलूँगा, इशारा दूंगा कि आप अबाउट स्विच को छोड़ दें तो वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप मैंने बज़र म्यूट कर दिया और यहाँ पे मेरे पास 10 सेकंड पे अबाउट स्विच जो है वो होल्ड में है। ठीक है, मैं इसलिए होल्ड रखा कि आपको पता चले 10 सेकंड पे आप जितनी देर भी अबाउट स्विच को प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे ये होल्ड रहेगा, आपका सिलेंडर रिलीज़ नहीं होगा। इन केस आप अंदर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक रूम के अंदर और डस्ट की वजह से अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले आप इमीडिएटली अबाउट स्विच को प्रेस करें और कॉल करके किसी भी दूसरे आदमी को अपनी हेल्प के लिए बुलाएं। तो अभी मैं क्या करूँगा कि अबाउट स्विच को छोड़ूंगा आपके सामने और आपको ये FM200 का जो सिस्टम है वो एक्टिव आएगा। छोड़ो। अभी आप देख रहे हैं जैसे ही छोड़ा तो हमारा जो 10 सेकंड पे होल्ड था वो नीचे आ गया। ठीक है, और अभी हमारा जो रिलीजिंग पॉइंट था वो एक्टिव हो गया और हमारा आउटसाइड पे एक फ्लैशर आता है वो भी एक्टिव हो गया। मैं अभी आपको फ्लैशर की तरफ लेके चल, आप देख रहे हैं ये सिर्फ फ्लैशर है, इसके अंदर हॉर्न वगैरह नहीं है। ये आउटसाइड पे अगर फ्लैशर चल जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो सिलेंडर है वो एक्टिव हो चुका है। तो अभी मैं आपको गन के ऊपर भी लेके जाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं गन के अंदर एक ये पिन है। ठीक है, जब ये पिन रीसेट होती है रीसेट टूल के साथ, तो ये पिन बिल्कुल, ये जो रेड उसका निशान है वो अंदर चला जाता है और बिल्कुल हल्की सी बाहर होती है। कितनी हल्की सी बाहर होती है, वो क्यों हल्की सी बाहर होती है अभी मैं आपको इसका, ये देखें, जब हम इसको टाइट करते हैं तो आपका जो टाइट आएगा वो यहाँ पे आएगा और वो जो आपकी पिन है वो ये सुराख के साथ में बराबर होगी। मैं आपको बिल्कुल पास से इसको दिखा रहा हूँ, ये है उसका हेड जहाँ पे हम गन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा दिखाने का मतलब ये था कि जब भी आप FM200 पैनल में PPM वगैरह करते हैं तो आपने इन्हीं चीज़ों को देखना होता है। क्या है कि आपका जो अबाउट स्विच है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपका जो स्मोक डिटेक्टर है जोन 1 जोन 2 वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों को आपने देखा। अब यहाँ पे एक आप केबल देख रहे हैं रेड कलर की, एक्चुअली ये LPS की है, लो प्रेशर स्विच। तो क्योंकि जो हमारे पास ये सिलेंडर इस वक्त लगे हुए हैं इसके साथ में LPS की कोई भी केबल या कोई भी यहाँ पे स्विच नहीं लगा हुआ, इसके लिए वो केबल
ऐसे हमने छोड़ी हुई है कि अगर आपके इसके अंदर गेज और उसके साथ में LPS स्विच लगा हुआ है, लो प्रेशर स्विच, तो आपने उसके साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही इस सिलेंडर का प्रेशर नीचे चला जाता है तो आपके पैनल में सुपरवाइजरी अलार्म आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके FM200 का जो सिलेंडर है उसका प्रेशर डाउन हो गया है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर गैस है, ठीक है, क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम, तो ये है इसके अंदर गैस। यहाँ पे आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मार्कर से लिखा हुआ था उसका जो कितने kg है, कितने बार है। आप ऊपर ग्रॉस वेट भी लिखा हुआ है और गैस का भी। तो अभी हम क्या करेंगे, पैनल को रीसेट करेंगे। तो आप यहाँ से रीसेट करेंगे तो नहीं आएगा। जब आपका पैनल अलार्म एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ से नहीं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग रीसेट और डॉग रीसेट। आपने प्रोसेसिंग रीसेट को प्रेस करना है तो आपका जो पैनल है वो रीसेट हो जाएगा। और जब तक आप इस की को वापस नहीं करेंगे तब तक, अभी ये जो हमारे पास ट्रबल का बजर दे रहा है वो किस चीज़ का है, हमने स्टेज 1 का जो साउंडर था उसको ओपन किया हुआ था। मैं ये आपके सामने जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो हमारा जो पैनल है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास पैनल नॉर्मल हो गया। ये जो बजर आ रही है वो इस एक्सेस की आ रही है, तो हमने इस एक्सेस को क्या किया, ऑफ़ कर दिया। ठीक है, अभी आपके सामने लेफ़्ट साइड से मैन पावर फेलियर, बैटरी फेलियर, CPU फेलियर, 24 वोल्ट, कोई भी ट्रबल होगा तो ये जो नीचे आपके सामने सुराख बना हुआ है पैनल के बोर्ड के नीचे, यहाँ पे अंदर LED लाइट है, इंडिकेटर लाइट है किसी भी फॉल्ट की। अगर कोई भी फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे उसका इंडिकेटर शो करेगा कि आपके पैनल में किस चीज़ का फॉल्ट है। और यहाँ ऊपर पे आपने देखा जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रबल रिले लोकल फायर और फायर रिले, तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपने कनेक्ट करना होता है इंटरफेस। किस चीज़ का इंटरफेस, कि इस पैनल के अंदर अगर कोई भी फायर या फॉल्ट आता है तो क्या होता है कि ये फायर और फॉल्ट जो आपका इस बिल्डिंग का मेन पैनल है उसमें जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्डिंग में बेसमेंट में भी हो सकता है, कहीं भी इलेक्ट्रिक रूम या उसके साथ में लगा हुआ है, तो आपको उस टाइम में ये पता चल जाएगा कि आपके इलेक्ट्रिक रूम के अंदर फायर आया है। ठीक है, और बिल्डिंग में जितने भी आदमी हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए इंटरफेस किया जाता है, ताकि बिल्डिंग से बाहर जाए इन केस फायर आया है तो आदमी को हमारा सिस्टम क्या करता है, अलार्म करता है। फायर अलार्म का मतलब अलार्मिंग सिचुएशन, और उस सिचुएशन में अलार्म करेगा तो अलार्मिंग में पूरा आदमी को बाहर जाना चाहिए। ठीक है, इस पैनल के अंदर क्या चीज़ मिसिंग है, चले आज मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से चेक करेंगे तो हमको एक्सर्ली पावर की ज़रूरत नहीं है, रिमोट कंट्रोल वो भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। डेटा स्टेटस कुछ है तो पावर, एडिशनल पावर में यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिक NAC1 नेक 1, यहाँ से स्टार्ट होता है नेक 1 मतलब आपका जो साउंडर सर्किट होता है स्टेज 1, ये वो है। नेक 2 मतलब सेकंड स्टेज, उसके बाद आपका शुरू हो जाता है जोन 1, जोन 2, जोन 3। आप कोई भी 2 जोन यूज़ करेंगे तब जाके आपका ये जो FM200 फायर सप्रेशन सिस्टम है वर्क करेगा प्रॉपरली। नेक 3 मीन्स आपका जो थर्ड स्टेज, हम कहते हैं कि थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं, जब सिलेंडर रिलीज़ हो जाता है तो उस टाइम में ये काम करता है, थर्ड स्टेज में आके ये एक्टिवेट होता है। उसके बाद में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, आप यहाँ पे रिले लगी हुई है। फर्स्ट स्टेज पे अगर आप कहीं सिग्नल देना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्टेज का भी सिग्नल देना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मूड सेलेक्टर, मैन रिलीज़, उसके बाद अबाउट, रिलीज़ प्रेशर स्विच। ये रिलीज़ प्रेशर स्विच क्या होता है, चले मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ। ये बहुत कम जगह पे यूज़ किया जाता है। मैं अभी आपको रिलीज़ प्रेशर स्विच के ऊपर लेके जाता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो लगा हुआ है बॉक्स वाइट कलर का,
ये है हमारा, हम उसको बोलते हैं कि डिस्चार्ज प्रेशर भी बोल सकते हैं। जब सिलेंडर हमारा एक्टिव हो जाए, डिस्चार्ज होगा, निकलेगा उस टाइम में भी, और रिलीज़ प्रेशर स्विच भी बोल सकते हैं। जैसे हम LPS लो प्रेशर स्विच बोलते हैं, इसको रिलीज़ प्रेशर स्विच बोला जाता है। जब सिलेंडर एक्टिवेट